दोस्तों आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने ड्रीम एनएलयू में भी जाएंगे अपने हार्ड वर्क के थ्रू, कोई ना कोई केस आपसे टकरा रहा होगा, तो इस सेशन को जरूर ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या चीज मेरे लिए बेस्ट होने वाली है। मास्टर इन लॉ, LLM, इसे हम LLM बोलते हैं, मास्टर्स इन लॉ बोलते हैं बच्चों। या आप NLU से कर सकते हैं, DU से कर सकते हैं, BHU से कर सकते हैं। बच्चों मैं यहाँ पे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू भी कंसीडर करूंगा। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, सर हमें भी और आगे पढ़ना है, हमें और डीप रिसर्च करना है। हाउ कैन आई अर्न आफ्टर कंप्लीटिंग NLU ग्रेजुएशन या NLU स्टडी। दोस्तों आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने ड्रीम एनएलयू में भी जाएंगे अपने हार्ड वर्क के थ्रू, और उसके बाद आपके पास क्या क्या मोड हो सकते हैं अर्न करने के। आज के इस सेशन में मैं आपको सारे मोड बताने वाला हूं बच्चों कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कोई ना कोई केस आपसे टकरा रहा होगा, तो इस सेशन को जरूर ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या चीज मेरे लिए बेस्ट होने वाली है। बच्चों मैं यहाँ पे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू भी कंसीडर करूंगा। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, सर हमें भी और आगे पढ़ना है, हमें और डीप रिसर्च करना है, वो वाले सारे पॉइंटर्स कंसीडर करूंगा। सर हमें इंस्टेंट अर्न करना है, सर मेरी पढ़ाई हो गई, अब मेरे ऊपर लायबिलिटी है, मुझे इंस्टेंट अर्न करना है, मैं वो भी बताऊंगा। सारे फैक्टर्स को बताने वाला हूं। जैसे स्टार्टिंग में बोला था, कोई ना कोई केस आपसे टकरा रहा होगा। सेशन को ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, पहले हम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पढ़ने के उद्देश्य से हमारे पास क्या क्या आगे पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या बेटा हमारे पास पाथ हैं जिसपे हम आगे बढ़ सकते हैं, वो देखेंगे। नंबर 1, अगर जज बनना है, जुडिशरी सबसे जो बेसिक कॉमन है बच्चों, जिसे बच्चे काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, वो जज है। अगर आप जज बनना चाहते हैं बेटा, तो इसके लिए आपको पेपर देना पड़ेगा, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू राउंड होते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि हम क्योंकि उसके पढ़ना पड़ता है, आपको स्टडी करनी पड़ती है प्रिपरेशन की। तो बच्चों हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो जज का है, जिसमें हम PCSJ बोलते हैं, और ये प्री, मेंस और इंटरव्यू वाले राउंड को क्लियर करके हम जज बन सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मास्टर इन लॉ, LLM, इसे हम LLM बोलते हैं, मास्टर इन लॉ बोलते हैं बच्चों। या आप NLU से कर सकते हैं, DU से कर सकते हैं, BHU से कर सकते हैं, और आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया में कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, कॉर्पोरेट लॉ हो गया, IPR हो गया, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, किसी में भी आप बेटा यहाँ पे अपनी मास्टरी कर सकते हैं। तो दूसरा हो गया अगर आपको LLM करना है। थर्ड पॉइंट हमारा हो सकता है बेटा MBA। करेक्ट सुना आपने, MBA। बच्चों ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, MBA बिजनेस प्लस लॉ। कंपनीज इस तरह के कैंडिडेट को बहुत फोकस करती हैं, क्योंकि उनको ड्यूल बेनिफिट मिल जाते हैं, बिजनेस का भी बेनिफिट मिल जाएगा, लॉ का भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो MBA भी बहुत, अगर आपने लॉ किया आप MBA की तरफ भी जा सकते हैं, और वहां से आप ड्यूल, इस तरह कंपनीज जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में इसको काफी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दी जाती है बच्चों, तो आप MBA के थ्रू भी जा सकते हैं। फोर्थ है हमारा PhD। अगर आपको PhD करना है, रिसर्च करना है, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को देख रहे हैं बच्चों, तो आपके लिए PhD बेस्ड ऑप्शन हो सकता है बच्चों, जिसमें आप प्रोफेसर आगे चल के बन सकते हैं, और यहाँ पे एकेडमिक उस पर आप अपना करियर बना सकते हैं। इसमें भी आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। तो ये हमारी कहीं ना कहीं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि हम पढ़ के कुछ और पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। सेकेंड, अब मैं फैक्टर पे आता हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, इंस्टेंट अर्निंग। सर हमारी पढ़ाई हो गई, हमें डिग्री मिल गई, अब हमें पैसे कमाने हैं, तो उस पॉइंट से क्या क्या हो सकता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 बच्चों, लिटिगेशन एज अ जूनियर एडवोकेट। आप एज अ जूनियर एडवोकेट वर्क कर सकते हैं। इसमें आप किसी एक सीनियर एडवोकेट के अंदर काम करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे होती है, रिसर्च कैसा होता है, कोर्ट का प्रोसीजर क्या है, कैसे कोर्ट की सारी चीज़ें हो चलती हैं, टाइमलाइन क्या है, इन चीज़ों को करीब से देखते हैं, और एक सीनियर एडवोकेट के अंदर ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। तो पहला हो गया हमारा जूनियर, एज अ जूनियर एडवोकेट आप वर्क कर सकते हैं। दूसरा, आप इंडिपेंडेंट एडवोकेट के तौर पर भी वर्क कर सकते हैं। आप किसी के अंडर में ना काम करें, आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करें, ये भी एक ऑप्शन है, पर ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में चैलेंजिंग हो जाता है। चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको क्लाइंट अपने खुद के लेवल पे जनरेट करने पड़ते हैं, जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बच्चों। हमारा थर्ड ऑप्शन है कॉर्पोरेट लॉयर। ये बहुत ही डिमांडेड है, और स्टार्टिंग हाई पैकेज जॉब जो है वो सब कहीं ना कहीं मेजरली कॉर्पोरेट लॉयर से ही होती है बच्चों। आप किसी कंपनी में कॉर्पोरेट लॉयर की पोस्ट पे, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, लॉ कंसल्टेंट के पोस्ट पे काम कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है बच्चों, और इसमें बहुत हाई पैकेजेस जॉब लगती हैं एज अ कॉर्पोरेट लॉयर। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा बेटा लीगल कंसल्टेंट, फ्रीलांसर। हम किसी एक कंपनी के साथ नहीं बनना चाहते, हम किसी एक क्लाइंट के साथ या कंपनीज के साथ उनके सिचुएशन पे जब उन्हें नीड हो, हम फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहते हैं, तो लीगल कंसल्टेंट के तौर पे भी आप चीजों को देख सकते हो, फ्यूचर में प्लान कर सकते हो। इसके बाद है एकेडमिक प्रोफेसर। अगर आपको पढ़ाना पसंद है और आप एकेडमिक लाइन में जाना चाहते हैं बच्चों, तो आपके लिए यहाँ पे एकेडमिक ऑप्शन भी हैं, जिसमें आप जैसे पहले बताया LLM के थ्रू भी जा सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं, आप बहुत कोचिंग में बच्चों को प्रिपरेशन के लिए पढ़ा सकते हैं। तो ये कई सारे ऑप्शंस हैं जो आपके पास इसमें देख सकते हैं अगर आप एकेडमिक लाइन में जाना चाहते हैं। बट इनमें कुछ केसेस में LLM या LLM प्लस नेट की भी रिक्वायरमेंट होगी, ये ध्यान रखिएगा। पर आप एकेडमिक लेवल पे भी बच्चों को टीच कर सकते हो, और आप इवन सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन मोड में भी बच्चों को टीच कर सकते हैं, अगर आपको एकेडमिक लाइन में अपना करियर डेवलप करना है। तो दोस्तों ये कुछ मेजर ऑप्शन थे जो आप अपने NLU से डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं।
अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने बहुत बेसिक ही लेवल पे आज सारी चीजों को डिस्क्राइब किया है, बताने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है इसके बाद आपकी क्लियरिटी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। दोस्तों, अब आपको जिस टॉपिक पे इस पर्टिकुलर वीडियो में जिस टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए वो बताइएगा, कमेंट करिएगा, उस पर हम आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करेंगे, या किसी और भी टॉपिक पे आपको क्लैट प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट करिएगा, फ्यूचर वीडियो उसी टॉपिक पे होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू, कीप लर्निंग, जय हिंद।